महामारी से जहां देश अभी ठीक से उभरा भी नहीं है, तो वहीं एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। नमस्कार, मैं चेतना मनकोटिया, रितम के खास प्रोग्राम बात पते की में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको इस वायरल इन्फेक्शन मंकी पॉक्स के बारे में हर वो बात बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके केसेस ज्यादातर अफ्रीका के वेस्टर्न और सेंट्रल देशों में मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिछले कुछ महीनों से मंकी पॉक्स वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसका ताजा मामला यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में पाया गया। 7 मई को पहला केस सामने आया जब एक व्यक्ति नाइजीरिया से यूके लौटा और उसके बाद 2 और केसेस सामने आए और देखते ही देखते दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 800 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। ये वायरस अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 27 देशों में फैल चुका है और अब तो भारत में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। देश में इस वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामले केरल में मिले और दोनों ही व्यक्ति विदेश से भारत आए थे। हैरानगी की बात इसमें यह है कि जो दूसरा मामला मिला है वो मरीज 2 महीने पहले दुबई से भारत आया था, लेकिन उसमें मंकी पॉक्स के लक्षण अब देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि इस वायरस से डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल कोई भी बीमारी या फिर कोई भी इन्फेक्शन सिर्फ एक देश या एक एरिया तक सीमित नहीं रहता। लोग एक देश से दूसरे देश सफर करते हैं और उनके साथ सफर करती हैं ये इन्फेक्शंस और ये बीमारियां, जैसा कि हम कोविड में देख ही चुके हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में सही जानकारी होना और जागरूक रहना बेहद जरूरी है। मंकी पॉक्स होता कैसे है? संक्रमित व्यक्ति से किसी भी तरह के संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट, आंख, नाक या मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए सामान जैसे बिस्तर या कपड़ों के संपर्क में आने से भी ये फैलता है। इसके अलावा ये संक्रमित जानवरों जैसे बंदरों, चूहों और गिलहरियों से भी फैल सकता है। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की, यानी कि इसके लक्षणों की। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। बुखार होने पर त्वचा पर रैशेस यानी चकत्ते हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में ये फैलने लगता है। आमतौर पर हथेलियों और पैरों के तलवों पर ये ज्यादा होता है। रैशेस होने पर बहुत खुजली हो सकती है और दर्द हो सकता है। इसमें कई बदलाव होते हैं और आखिर में इसकी पपड़ी बन जाती है जो बाद में गिर जाती है, जिसके बाद घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। ये वायरस आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों तक रहता है, लेकिन ज्यादातर इसके निशान हमेशा के लिए शरीर पर रह जाते हैं और आसानी से नहीं मिटते हैं। आखिर कितना खतरनाक है ये मंकी पॉक्स? अब तक इस वायरस के ज्यादातर माइल्ड यानी हल्के मामले ही देखने को मिले हैं, यानी मरीज की हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। कई बार ये चेचक मतलब चिकन पॉक्स जैसा होता है और कुछ हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में मरीज की हालत गंभीर भी हो सकती है। पश्चिमी अफ्रीका में इससे मौत होने के मामले भी दर्ज किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मंकी पॉक्स के बड़े स्तर पर फैलने की कितनी आशंका है। इस सवाल को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी होगा। दरअसल साल 1958 में सबसे पहले ये वायरस एक बंदर में मिला था, जिसकी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। 1970 के बाद से 10 अफ्रीकी देशों में छोटे छोटे आउटब्रेक हुए हैं। 2003 में अमेरिका में इस वायरस के मामले सामने आए थे और ये पहली बार था कि अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले देखे गए। 2017 में नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ। यहाँ 172 मामले सामने आए थे और 75% पीड़ित 21 से 40 साल की उम्र के बीच पुरुष थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो आसानी से नहीं फैलता और आमतौर पर गंभीर रूप से बीमार नहीं करता। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी आबादी में इसके फैलने की आशंका कम है। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के इलाज के बारे में कि आखिर इसका इलाज क्या है। मंकी पॉक्स के लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन ही
मंकी पॉक्स से 85% तक बचाव कर सकती है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों से भी मदद मिल सकती है। WHO ने चिंता जताते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के हाल ही में सामने आए मामले असामान्य हैं और ऐसे देशों में फैले हैं जहां पहले कभी नहीं हुए, तो इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। देश में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद इससे निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स की पुख्ता तैयारियों को लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसके मुताबिक सभी इंतजाम महामारी विज्ञान के तहत किए जाने हैं। इसमें बीमार और उसकी देखभाल, डायग्नोसिस, केस मैनेजमेंट और रिस्क संबंधित फैक्टर पर ध्यान देने की बात कही गई है। देश में मौजूद हर एंट्री पर मेडिकल स्क्रीनिंग टीम रखी जाएगी, जहां डॉक्टर लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग करेंगे। अस्पताल में मेडिकल तय की गई प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज और क्लिनिकल मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी। जितने भी मामले संदिग्ध हो, सभी की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स और कम्युनिटी में ही की जाएगी। कोरोना काल में तो हम देख ही चुके हैं कि इन इन्फेक्शंस के फैलने से एक इंसान ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। तो इसीलिए कोविड की तरह भारत मंकी पॉक्स से ग्रसित ना हो, इसके लिए आपको इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहनें, बीमार जानवरों के संपर्क में आने से बचें, संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करें, हाथों को बार बार धोते रहें और इन्हें स्वच्छ रखें। ऐसे ही हर विषय में जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए रितम के खास प्रोग्राम बात पते की में।